हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ लॉ। जूरिस्प्रूडेंस के सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स को ये टॉपिक जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। सोर्सेज ऑफ लॉ को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। दो तरह से हमें लॉ के सोर्सेज मिलते हैं। दो पार्ट्स हैं, फॉर्मल सोर्सेज और मटेरियल सोर्सेज। भी फॉर्मल सोर्सेज किन्हीं कहा गया है? फॉर्मल सोर्सेज यानी वैसे सोर्सेज जहाँ से लॉ को एक वैलिडिटी मिलती है। फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेशन, ऑलरेडी लॉज फ्रेम किए गए हैं, लॉज बनाए गए हैं, लेकिन क्या वो लॉज वैलिड कब गिने जाते हैं? जब भी उन्हें फॉर्मली एक्ट के एनैक्टमेंट के रूप में, स्टैट्यूट के फॉर्म में जब भी वो आते हैं तभी हम उन्हें फॉर्मल लॉ कहते हैं। तो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लॉ में सिर्फ ये एक ही पार्ट हमने डिस्कस किया है कि जैसे कि जो वैसे जहाँ से लॉ को वैलिड होने का स्टैम्प मिलता है, उन सारे सोर्सेज को फॉर्मल सोर्सेज कहा गया है। सेकेंड पार्ट पर आते हैं मटेरियल सोर्सेज ऑफ लॉ। मटेरियल सोर्सेज ऑफ लॉ को और दूसरे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हिस्टोरिकल मटेरियल सोर्सेज, लीगल मटेरियल सोर्सेज। हिस्टोरिकल मटेरियल सोर्सेज को पहले देखते हैं। हिस्टोरिकल मटेरियल सोर्सेज यानी वैसे लॉ के सोर्सेज जहाँ से लॉ क्या है, लॉ फ्रेम करने में या लॉ के डेवलपमेंट में जिन्होंने हेल्प की है, उन सोर्सेज को कहा गया है हिस्टोरिकल मटेरियल सोर्सेज। अगर इसे एग्जाम्पल के साथ समझें तो ये और इजी होता है। जैसे कि इंडिया में पहले कोडिफाइड लॉज नहीं थे, यानी लिखे हुए लॉज नहीं थे, तभी रिलीजियस बुक्स और रिलीजियस टेक्स्ट्स, इन पे हम डिपेंड करते थे जानने के लिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अभी इन सारे चीज़ों को, रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ के जब भी हमारे लॉ मेकर्स ने लॉज बनाए, लॉज फ्रेम किए, तो इन सोर्सेज को हमने नाम दिया हिस्टोरिकल मटेरियल सोर्सेज, जहाँ से हमें कुछ मटीरियलिस्टिक मिला जिसे हम लॉ में कन्वर्ट कर पाए। वैसे ही लीगल मटेरियल सोर्सेज हैं जिन्हें हम और 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला लीगल मटेरियल सोर्स है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन हम सब जानते हैं कि लॉ को या फिर लीगल फ्रेटर्निटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले आता है लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर इज़ अ लॉ मेकिंग अथॉरिटी, जो अथॉरिटी या जो पावर्स उन्हें दिए गए हैं लॉज फ्रेम करने के लिए। तो वो सबसे पहला लीगल मटेरियल सोर्स है, जहाँ से जब कोर्ट में जस्टिस की बात होती है तो सबसे पहले जजेस, एडवोकेट्स, कोई भी जो जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं, वो सबसे पहले लेजिस्लेशन के पास जाते हैं। सबसे पहला सोर्स या सबसे पहली हेल्प मिलती है लेजिस्लेशन से। सेकेंड आता है प्रेसिडेंट। अगर लेजिस्लेशन में कोई सोल्यूशन या फिर कोई चीज़ नहीं लिखी गई है, तभी जजेस की क्रिएटिविटी या फिर जजेस की अपनी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस के लिए जो उन्होंने किया है वो होता है प्रेसिडेंट। एक बार एक कोई पर्टिकुलर मैटर या पर्टिकुलर केस जिस तरह से सॉल्व हुआ है, उसे देखकर जब दूसरे कोर्ट्स भी वो रूल फॉलो करते हैं तो उसे हमने कहा प्रेसिडेंट। इंडिया में हम कहते हैं कि जब भी कोई हायर कोर्ट कोई डिसीजन सुनाता है तो वो डिसीजन उनका उस कोर्ट के अलावा उनके जो जूनियर कोर्ट्स हैं उनको भी बाइंडिंग है, उनको भी वो फॉलो करना होता है। तीसरा सोर्स यहाँ पे डिस्कस किया है कस्टम। कस्टम यानी कोई ऐसी प्रथा जिसे लोग फॉलो कर रहे हैं और वो कब से फॉलो कर रहे हैं वो हमें पता नहीं है, जिसकी जो स्टार्ट डेट है या फिर कब से वो फॉलो हो रहा है वो नहीं पता है, लेकिन लोग उसे प्रायोरिटी लॉ से भी ज़्यादा देते हैं। वो उसे मानते हैं कि ये करना ही सही है क्योंकि उनके फादर्स, फोर फादर्स, ग्रेट ग्रैंडफादर्स ये करते आए हैं और वो करना ही है। उसे कहा गया कस्टम। कस्टम ऐसा होना चाहिए कि जो किसी और के लिए परेशानी ना हो, जो किसी और को परेशान ना करे, तभी वो कस्टम वैलिड कस्टम गिना जाता है। चौथा मटेरियल सोर्स जो यहाँ पे हमने डिस्कस किया है वो है अग्रीमेंट। इंडिया में हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से परिचित हैं कि जब भी दो लोग किसी एक चीज़ पर अग्री होते हैं तो या तो वो एक अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट उसका सहारा लेते हैं कि अपनी बात सामने रखने के लिए और अपनी जो दोनों के बीच में अग्री हुआ है उन रूल्स को फॉलो करने के लिए। अग्रीमेंट बेसिकली एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जहाँ पे दोनों पार्टीज अपने रूल्स खुद डिसाइड करते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है।
अगर दोनों में से किसी एक ने उन रूल्स को फॉलो नहीं किया तो उसे कहा गया है ब्रीच यानी अग्रीमेंट तोड़ना। तो उसके लिए हमारे पास लीगल सॉल्यूशंस हैं, लेकिन अग्रीमेंट एक ऐसा सोर्स है, लीगल मटेरियल सोर्स, जहाँ पे एक्सटर्नल कोई फैक्टर काम नहीं करता है, लेकिन म्यूचुअली दोनों पार्टीज ने खुद ने डिसाइड किया हुआ है कि हम अपने लिए क्या लॉज बनाएंगे या फ्रेम करेंगे। फिफ्थ और लास्ट लीगल मटेरियल सोर्स है ओपिनियन ऑफ ज्यूरिस्ट्स, या फिर किसी ऐसे इंसान का ओपिनियन जो मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी एक मैटर में जज के जजमेंट के अलावा अगर उन्होंने कुछ कहा है, कोई रिफॉर्म दिया है, कोई सजेशन दिया है, तो इसे हम कहेंगे कि एक लीगल ओपिनियन है। तो ऐसे कोई लीगल ओपिनियंस जो टेक्स्ट में, बुक्स में दिए गए हों, उन सब ओपिनियंस को एक एज अ सोर्स ऑफ लॉ गिनते हैं हम, कि उन सोर्सेस पे डिपेंड होके आगे चल के हम कोई फ्रूटफुल लॉज फ्रेम कर सकते हैं। तो ये वीडियो सोर्सेज ऑफ लॉ का यहीं पे ख़त्म होता है। प्लीज़ वेट फॉर द